नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए व्यापक नीति तैयार करने के दिए निर्देश। लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार के प्रयासों से एचआरटीसी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। 8 माह में निगम की आय में 63 करोड़ 47 लाख रुपए की वृद्धि दर्ज। मुख्यमंत्री ने किया विंटर कार्निवल शिमला का शुभारंभ। मुख्यमंत्री को महाकुंभ प्रयागराज 2025 में पधारने का निमंत्रण। मुख्यमंत्री ने किया विंटर कार्निवल शिमला 2025 का थीम सॉन्ग लॉन्च। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए एक वृहद नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। आज शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में करुणामूलक नीति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों के विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 10 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली आगामी बैठक में अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने में विधवाओं तथा अनाथों को वरीयता देकर आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार निगम को आत्मनिर्भर एवं व्यवहार्य बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों तथा निगम के कार्यबल की समर्पित सेवाओं के फलस्वरूप इस वर्ष के प्रथम 8 माह में निगम की आय में 63 करोड़ 47 लाख रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार निगम को हर महीने लगभग 60 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर रही है और पिछले 2 वर्षों से निगम द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन एवं पेंशन के भुगतान सुनिश्चित किए जा रहे हैं। हिमाचल में परिवहन के सीमित साधन है। इस स्थिति में निगम राज्य की जीवन रेखा की तरह कार्य कर रहा है। प्रतिदिन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 5 लाख लोग यात्रा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार एचआरटीसी को ग्रीन एचआरटीसी में बदलने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निगम ग्रीन हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निगम की डीजल बसों के पूरे बेड़े को ई बसों से परिवर्तित किया जा रहा है और राज्य सरकार एचआरटीसी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए बस अड्डों के निर्माण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी ने अपनी बसों में कैशलेस भुगतान विकल्प भी शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विंटर कार्निवल शिमला का शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल्चरल परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और महिलाओं द्वारा प्रस्तुत महानाटी में भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पहली बार इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी विंटर कार्निवल शिमला में नहीं होता था और एक इतिहास शिमला ने बनाया। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इस प्रकार के कार्निवल हमने शिमला में शुरू किया, धर्मशाला में शुरू किया और जो मनाली का भी कार्निवल है उसको भी हम बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन कार्निवल हो रहे हैं, महोत्सव होते हैं। जो हिमाचल की संस्कृति है, जो हिमाचल के संस्कार है, वो इन कार्निवल के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यटक राज्य के रूप में सबसे अधिक विकसित हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है।
पिछले कल ही हमने नोटिफिकेशन की कि जो भी हिमाचल प्रदेश में शॉप है, रेस्टोरेंट है, खाने के ईटिंग ज्वाइंट्स है, इन सबको 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है। फैसला उन्होंने करना है कि किस समय बंद करना है। कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहेगी, ताकि कोई पर्यटक किसी भी समय आए और भूखा ना जाए। इस दृष्टिकोण से कई कलाकारों को शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निमंत्रण दिया है। मैं शिमला नगर निगम को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस कार्निवल की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और इस संदर्भ में जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे बड़े प्यार से रहिए। और मेरा पर्यटकों से भी अनुरोध रहेगा कि जो प्लास्टिक है और जो खाने की चीजें हैं कम से कम उसको डस्टबिन में डालें, अरे परे ना फेंके, ताकि जो पहाड़ों की सुंदरता है वो बनी रहे। बाद आज व्हाइट क्रिसमस की संभावना है और अच्छी बात है कि कल भी 6 इंच बर्फ शिमला में, प्रॉपर शिमला में पड़ी। ऊपरी इलाकों में तो 1-1 फुट पड़ गई है, मनाली में पड़ी है, धर्मशाला में पड़ी है और आज फिर बर्फ का अंदेशा है। तो अगर बर्फ अच्छी पड़ती है तो जो हमारे पानी के स्रोत सूख रहे थे या पानी के स्रोत कम हो रहे थे वो दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं और जो पानी की किल्लत आती है उसको दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह तथा खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गिरीश चंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महाकुंभ प्रयागराज 2025 में पधारने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को रोहड़ू के विधायक श्री मोहनलाल ब्राक्टा ने भी वर्ष 2025 में स्पैल घाटी में आयोजित होने वाले भुंडा महायज्ञ के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने स्नेहपूर्ण आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में 24 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले विंटर कार्निवाल शिमला 2025 का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्निवाल की शुरुआत की थी और इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने आगंतुकों से इस कार्निवाल का आनंद लेने का आग्रह किया और आशा व्यक्त की कि इस वर्ष भी विंटर कार्निवाल सभी के आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर माह में शिमला शहर में बर्फबारी हो रही है, ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। उन्होंने विंटर कार्निवाल के आयोजन के लिए नगर निगम शिमला और जिला प्रशासन को शुभकामनाएं दी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।